अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डू द पिक्चर्स जो कि आपके ऑस्पी के अंदर आ सकती हैं और जो पास्ट ऑस्पी में आई हुई हैं। ठीक है, उसके साथ क्या क्या सवाल हो सकते हैं। आपको पिक्चर दी होगी, किसी ना किसी एबनॉर्मैलिटी की, आपसे पूछा जाएगा ये क्या एबनॉर्मैलिटी है, कौन सी डिसीज़ है। ठीक है, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये पूछा जा सकता है। इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी उस डिजीज़ से रिलेटेड उसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं। कोई भी जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये पहली पिक्चर है। इस पिक्चर में अब आपको दोनों आंखों में फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप राइट आई को देखें तो राइट आई में कोई खास एबनॉर्मैलिटी आपको नज़र नहीं आ रही, बट लेफ्ट आई में दोनों को कंपेयर करके देखें तो लेफ्ट आई में क्या है, ड्रूपिंग हुई हुई है अपर आईलिड की, विच वी कॉल्ड एज टोसिस। ठीक है, सो इसमें आपने डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना है। आपने सिर्फ टोसिस नहीं डायग्राम को देख के बोल देना, आपने थोड़ा देर उसको देखना है एंड देन यू हैव टू से योर आंसर दैट इट इज़ द लेफ्ट आई टोसिस। और टोसिस की भी फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, एक्वायर्ड और कंजेनिटल। अब इस बच्चे को देख के आपको लग रहा है इसको एक्वायर्ड टोसिस हुआ होगा। एक्वायर्ड टोसिस की भी फिर बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, और एक्वायर्ड टोसिस मोस्टली बड़े लोगों में होता है, बच्चों के अंदर मोस्टली कंजेनिटल टोसिस ही होता है। सो दैट इज़ वाई कंजेनिटल टोसिस ऑफ लेफ्ट आई। ठीक है, इस तरह से आपने पूरी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब अगर ये वाली आप डायग्राम देखें तो इस लेडी का जो लोअर आईलिड है वो मतलब नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। सो दैट इज एक्ट्रोपियोन। एक्ट्रोपियोन इसको कौन सी आई का एक्ट्रोपियोन है, लेफ्ट आई में लोअर आईलिड, एक्ट्रोपियोन ऑफ द लोअर आईलिड ऑफ द लेफ्ट आई। आपने पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अगर आप ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसको ड्रूपिंग हुई हुई है राइट आई के अंदर। सो ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड ऑफ द राइट आई, आप इसको जो मेडिकल टर्म है दैट इज टोसिस, आप ये टर्म यूज करें, दैट्स बेटर। देन नेक्स्ट डायग्राम में आए तो अब यहाँ पर ये जो अंदर को गई हुई है लोअर आईलिड, ये नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। अगर आप हेयर्स की डायरेक्शन देखें तो वो भी आई को टच कर रहे हैं। सो दैट इज एंट्रोपियोन ऑफ द लोअर लिड ऑफ द राइट आई। ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसकी ये होगी। अगली डायग्राम पर आए तो इसमें भी लोअर आईलिड बाहर को निकला हुआ है और ये ओल्डर पेशेंट है। सो दैट इज पर्टिकुलरली एक्वायर्ड एक्ट्रोपियोन। तो इट इज एक्वायर्ड एक्ट्रोपियोन ऑफ द लोअर आईलिड ऑफ द राइट आई। दैट इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो इसमें आई के ऊपर एक स्वेलिंग बनी हुई है अपर आईलिड के लैटरल साइड के ऊपर, विच वी कॉल्ड एज एक्सटर्नल होर्डियोलम। ठीक है, एक्सटर्नल होर्डियोलम में और क्लेजियन में यूजुअली स्टूडेंट्स को फ़र्क समझ में नहीं आता। जो क्लेजियन है ना वो स्टेराइल इन्फ्लेमेशन है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आपको हुआ। सो उसके अंदर बेसिकली आपकी माइबोमियन डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसमें प्राइमरी इन्फ्लेमेशन भी बल्कि नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस डक्ट की सिक्रीशन अंदर ही जमा होती रहती हैं और वो इनलार्ज हो जाती हैं। सो उसके अंदर ये जो रेडिशनेस यहाँ पर नज़र आ रही है ना, ये आपको नज़र नहीं आती। सो आपने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, मोस्ट कॉमनली क्लेजियन भी इसी लोकेशन पे होता है। क्लेजियन और इन दोनों की लोकेशन वेरी कर सकती है। अगर लोअर आईलिड में अगर आप क्लेजियन देखते हैं ना तो वो मोस्टली क्लेजियन ना लोकलाइज्ड होता है, जबकि एक्सटर्नल होर्डियोलम जो है ना, या जो इंटरनल होर्डियोलम भी है, वो पूरे आईलिड को इन्वॉल्व कर रहा होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है, बट इसके इस आईलिड के इस पार्ट के अंदर भी एडिमा और इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। लेकिन जो क्लेजियन होगा ना पर्टिकुलरली एक जगह पे ना लोकेटेड होगा, सिर्फ इस एरिया में होगा। सो मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना। साथ आपने सिनेरियो पढ़ना है। अगर सिनेरियो नहीं दिया गया तो डायग्राम को बहुत गौर से देखना है। सो इट इज़ एक्सटर्नल होर्डियोलम और स्टाइल। अब ये इस तरह की जो पिक्चर आती है ना, इट इज़ बेसिकली ऑफ ब्लेफराइटिस। इसके अंदर भी आईलिड की इन्फ्लेमेशन होती है और ये सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शियस रीजन होती है, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है। तो इसमें सिक्रीशन आई से निकली होती है, कोई ना कोई डिस्चार्ज होता है, म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, पिरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। और यू कैन सी इसमें भी ब्लेफराइटिस में भी और होर्डियोलम में भी, दोनों में पूरा आईलिड इन्वॉल्व होता है। इसमें भी पूरा आपको आईलिड नज़र आ रहा है, उसमें रेडनेस नज़र आ रही है, एडीमा नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो लैशेस हैं इवन वो इतना ज़्यादा एडीमा हुआ है कि टोसिस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, सो प्राइमरी डिजीज इज द ब्लेफराइटिस। देन अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो इसमें ये देखें, वैसे सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई टोसिस नहीं है, कोई स्वेलिंग होर्डियोलम क्लेजियन ब्लेफराइटिस नहीं है। जस्ट इज द इस लैश की डायरेक्शन देखें, नॉर्मली लैशेस ने नीचे को आना था, ये ऊपर को जा रही है। सो दिस इज ट्रिकिएसिस। ठीक है, सो मिस डायरेक्शन ऑफ द आईलैशेस। तो आपने इसको पूरा किस तरह से डायग्राम को लिखना है, ट्रिकिएसिस ऑफ द लोअर आईलिड ऑफ द लेफ्ट आई। ओके, उसके बाद अगर इसकी दोनों एक आंख को देख के आप कभी भी टोसिस नहीं बता सकते, आप बताएंगे भी ना तो फिर आप प्यूपिल से लेके ऊपर जो ये कवर हो रहा था ना एरिया अपर आईलिड से, उसका मेजरमेंट करेंगे। फिर अगर वो मोर देन हाफ कवर हो रहा है, जो रेडियस है प्यूपिल और इस आईलिड के मार्जिन के दरमियान में, अगर वो मोर देन हाफ कवर कर रहा है 2 सेंटीमीटर से, 2 सेंटीमीटर इज नॉर्मल। इफ अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया 2 सेंटीमीटर ऑफ कॉर्निया इज कवर्ड बाय अपर आईलिड, दैट्स नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो दैट्स टोसिस। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इस आँख का लेफ्ट आई का टोसिस नज़र आ रहा है।
उसके बाद ये वाली डायग्राम देखें, सो दैट इज बेसिकली ये कंजक्टाइवा की एब्नॉर्मैलिटी। आप ये देखें लिड रिट्रैक्ट हुआ है और लिड के अंदर आपको फॉलिकल जो पैपिला बने हुए नजर आ रहे हैं। सो ये टिपिकल ट्रेकोमा की पिक्चर है जिसके अंदर इस तरह की आपको अपीयरेंस नजर आती है। ठीक है, ये देखिए जाइंट लार्ज पैपिले होते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। देन वी हैव, अब ये भी कंजक्टाइवा की, मोस्टली कंजक्टाइवा की जब आपको कंजक्टाइवा के चैप्टर में से कोई पिक्चर आएगी ना, तो लिड रिट्रैक्ट करके या तो पेपिले दिखाए होंगे या रिजेस दिखाए होंगे या कंजक्टाइवल एडिमा आपको नजर आएगा। और अगर लिड नहीं रिट्रैक्ट हुई होगी तो ये रेड आई नजर आ रही होगी, पेशेंट की आईज रेड होंगी। सो आपने फिर डिफरेंशियल, आपने रेड आई की डिफरेंशियल में अभी पढ़ा ही आपने कंजक्टिवाइटिस है या कॉर्निया केराटाइटिस पढ़ा है। ठीक है, सो उसमें से आपका मोस्ट लाइकली कंजक्टिवाइटिस ही होगा। सो ये भी आपकी कंजक्टिवाइटिस की पिक्चर है। ठीक है, ये देखिए कीमोसिस, इस पिक्चर में पर्टिकुलरली एडीमा हुआ है आईलिड का, तो कीमोसिस ऑफ द अपर कंजक्टाइवा ऑफ अपर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा ऑफ लेफ्ट और राइट, बट एवर द आई इज यहाँ पे क्लियर नहीं है। सो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर कंजक्टाइवा इन्वॉल्व है तो कौन सा पार्ट है कंजक्टाइवा का, फॉर्निशियल है, पैल्पेब्रल है, बल्बर है, यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें भी देखिए लोअर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा की कीमोसिस हुआ है। कीमोसिस इज बेसिकली कंजक्टाइवल एडिमा और ये राइट आएगा है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब ये भी कंजक्टाइवल एब्नॉर्मैलिटी है जिसमें एक फाइब्रस शीट ऑफ टिश्यू आ रही होती है ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द फॉर्निशियल कंजक्टाइवा नियर योर मीडियल कैंथस, और ये वहाँ से एक्सटेंड करती है ट्रायंगुलर पैटर्न में, और इसका एपिक्स जो है ना वो आपकी प्यूपिलरी एक्सिस तक जा रहा होता है। प्यूपिलरी एक्सिस तक समटाइम जाता है, समटाइम सिर्फ कॉर्निया पे आके रुक जाता है। इस एब्नॉर्मैलिटी को हम क्या कहते हैं, ट्रीजियम, दैट इज नोन एज ट्रीजियम ऑफ द लेफ्ट और राइट आई, जिस भी आई का आपको लग रहा है। ठीक है, ये मोस्टली मीडियल पार्ट ऑफ द आई से अराइज करता है और ट्रायंगुलर फैशन में फाइब्रस बैंड होता है। फिर हम इसकी सर्जरी करते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं और फिर हम पेशेंट को ये दोबारा यहाँ पे ये ना हो, इसी आंख से कंजक्टाइवल ग्राफ लेके या तो ऊपर लगा देते हैं या दूसरी आंख से लेकर लगा देते हैं। ठीक है, वो जो हमने ग्राफ वाली जगह खाली छोड़ी है उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके रिकरेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हमें कोई ना कोई इस पर ग्राफ लगाना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज ट्रीजियम। उसके बाद जी ये आपको दिखाया हुआ है कि जी अब इसमें अगर आप एब्नॉर्मैलिटी देखें विदाउट एनी पर्टिकुलर सीइंग एट द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द आई, ओवरऑल देखें तो एक तो आपको आई में रेडनेस नजर आ रही है, ऊपर से इस आई के अंदर ना ये कुछ एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, और ये जो है इसके कॉर्निया में भी कोई मसला है। सो एक तो रेड आई है इसके अंदर एक्वस ह्यूमर, एक्वस एंटीरियर चैम्बर के अंदर पस एक्यूमुलेट हुई हुई है। थर्डली इसके अंदर कॉर्नियल अल्सर डेवलप हुआ। बेसिकली ये जो रेड आई है ये तीनों चीज़ें इस कॉर्नियल अल्सर की वजह से, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई रबिंग हुई, कुछ एब्रेजन हुई, कॉर्निया जो है उसकी सुपरफिशियल लेयर कॉर्निया की उतर गई, एपिथेलियम उतर गई। सो दैट इज कॉर्नियल अल्सर और नाउ हिज इंटीरियर चैम्बर इज एक्सपोज। सो जो इसका इंटीरियर चैम्बर है वहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन हुआ और उससे फिर पस जो है वो नीचे जमा हो गई। सो दैट इज बेसिकली कॉर्नियल अल्सर। ये भी कॉर्नियल अल्सर है। कॉर्नियल अल्सर को हम लोगों ने ऐसे नहीं देखना होता। कॉर्नियल अल्सर को देखने के लिए हम आई में फ्लोरिसिन डाई के ड्रॉप्स डालते हैं। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर हम स्लिट लैम्प के ऊपर ब्लू लाइट होती है, कोबाल्ट ब्लू लाइट, उसके जरिए से उसको देखते हैं। उसमें आपका जो अल्सर होता है ना वो बड़ा अच्छा प्रोमिनेंट हो जाता है ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, ये स्लिट लैम्प है बट ये डाई नहीं डाला हुआ इस पिक्चर के अंदर। भी डाई वाली पिक्चर आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाली पिक्चर देखें तो इसमें भी एक तो रेड आई है, पेशेंट को कॉर्निया में या कंजक्टाइवा में कुछ भी होगा पेशेंट रेड आई के साथ प्रेजेंट करेगा। रेड आई इज बेसिकली रेडनेस इन योर आई जो यहाँ पर नजर आ रही है, वैस्कुलराइजेशन हो जाती है ज़्यादा। तो इसमें एब्नॉर्मैलिटी कहाँ है, ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया के अंदर ये ब्लैक से डॉट नजर आ रहा है, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द कॉर्निया, सो दैट इज कॉर्नियल फॉरेन बॉडी। ठीक है, और ये वो ब्लू लाइट वाली मैंने बात की है, एब्रेजन या अल्सर डेवलप हुआ है और ये हमने उसको फ्लोरिसिन से स्टेन किया, फ्लोरिसिन सोडियम, और फिर हमने जो है वो एब्रेजन भी देख सकते हैं, अल्सर भी देख सकते हैं। अब आपको ग्रीन कलर का कोबाल्ट ब्लू लाइट के अंदर स्लिट लैम्प के अंदर नजर आता है। ठीक है, सेम इज द केस यहाँ पर जो है वो एक स्पेशल कॉर्नियल अल्सर्स के ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ अल्सर विच इज नोन एज डेंड्रिटिक अल्सर बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इफ यू कैन सी इट्स शेप इट इज वेरी डेंड्राइट लाइक। ठीक है, सो ये HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 के इन्फेक्शन के अंदर इस तरह का अल्सर बनता है। सो दैट इज डेंड्रिटिक अल्सर। ये भी पिक्चर आपको ऑस्पी में आ सकती है, ये वाली भी आ सकती है, ये वाली भी आ सकती है, दोनों प्रिपेयर करनी है आपने। और आप जिस भी बुक से आए पढ़ रहे हैं, जतोई से, कांस्की से, पार्सन से, आपने पिक्चर्स लाजमी देखनी है बिकॉज पिक्चर्स आर वेरी अनसर्टन, ये कहीं से भी आपको आ सकते हैं। उसके बाद है जी हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये भी हर्पीज सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन की पिक्चर है, हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। ठीक है, इसमें ये होता है एक तो आपको इसमें ना पेशेंट को सिर्फ आई एब्नॉर्मैलिटी नहीं मिलेगी, आपको ना उसी डर्माटोम के अंदर ना रैश भी मिलेगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। यहाँ इसकी रैश प्रोमिनेंट दिखाई नहीं है बट इसको रैश है। ठीक है, इसको मोस्टली लिड वेसिकल्स बनते हैं, ब्लेफराइटिस होता है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है हर्पीज जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस के अंदर।
नेक्स्ट पिक्चर ये उसकी पर्टिकुलर पिक्चर है हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस की। ये पूरा डर्मेटोम इन्वॉल्व है और आपने देखना होता है कि अगर टिप ऑफ नोज इन्वॉल्व है ना इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो फिर आपकी कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट भी होगी। अगर टिप ऑफ नोज इन्वॉल्व नहीं है तो फिर नहीं होती। सो दिस साइन इज नोन एज हचिंसन साइन कि अगर टिप ऑफ नोज इन्वॉल्व है तो दैट साइन इज पॉजिटिव, नहीं इन्वॉल्व तो नेगेटिव। ठीक है। नाउ दिस पिक्चर इज अनदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्पी के लिए, मनसन साइन केराटोकोनस विच इज अ कॉर्नियल एब्नॉर्मैलिटी जिसमें शेप ऑफ कॉर्निया डिस्टॉर्ट हो जाती है। और अगर आप इस पेशेंट को जब नीचे देखने को कहेंगे तो इसकी शेप इतनी ग्लोबुलर या एलिप्टिकल हो गई है कॉर्निया की कि ये पॉइंटेड एज बना देता है जिसकी वजह से लोअर आईलिड भी नीचे को डिप्रेस हो जाती है और उसकी वी शेप बनती है, बल्जिंग ऑफ लोअर आईलिड इन डाउन गेज। सो दैट साइन इज नोन एज मनसन साइन एंड इट इज पॉजिटिव इन केराटोकोनस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पे आए तो दैट इज केराटोकोनस एक्यूट हाइड्रॉप्स ट्रीटमेंट। ये एक ट्रीटमेंट दिखाई गई है केराटोकोनस की, इसको एक्यूट हाइड्रॉप्स कहते हैं। इसमें केराटोकोनस एक्यूट हाइड्रॉप्स, बेसिकली एक्यूट हाइड्रॉप्स इज अ कंडीशन जिसकी यहाँ ट्रीटमेंट की जा रही है। ठीक है। सो ये एक्यूट हाइड्रॉप्स इज ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी। इसमें हम पहले साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स डालते हैं, 5% हाइपरटोनिक सेलाइन आई ड्रॉप्स डालते हैं, आई की पैचिंग करते हैं, सॉफ्ट बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। ठीक है, ताकि जो आपकी डिस्टॉर्ट हुई हुई है शेप उसकी वजह से आपकी जो है वो फर्दर वो कॉम्प्लिकेशंस ना अराइज करें। ठीक है, बाकी आप इसको थ्योरी में अच्छे से पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे अब इतनी डिटेल्स इसकी याद नहीं है। दिस इज अगेन केराटोकोनस। अब इसमें आपको सूचर्स नजर लगे हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट इज कि पूरा कॉर्नियल जो है वो कॉर्निया उतार के नया कॉर्निया लगाया, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। पूरा कॉर्निया जब उतर के लगता है ना तो उसे पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं। और जब एक सेगमेंट लगे या कोई थोड़ा सा हिस्सा अल्सर हो गया था, हमने उसकी जगह पे कोई कॉर्नियल ग्राफ लगाया है तो उसको टेक्टोनिक केराटोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है। अब ये बैंड केराटोपैथी दिखाई हुई है, कॉर्नियल डिजनरेशन। ये ना कुछ कंजेनिटल डिजीजेज होती हैं या विद एज जो कॉर्नियल डिजनरेशन हो रही है उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें से बैंड केराटोपैथी की इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होती है। ये भी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी इज वेरी टिपिकल। ये बहुत ईजी पिक्चर है, ये आ जाए तो कोई डायग्नोज करना मुश्किल नहीं होता। ये डायरेक्ट कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी ही है और कंजेनिटल कंडीशन है ये। देन वी हैव आर्कस सिनेलियस। आर्कस सिनेलियस में क्या होता है, एजिंग की वजह से कॉर्नियल डिजनरेशन होती है और फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग अराउंड द कॉर्निया, जिसको हम आर्कस, आर्क यानी रिंग की फॉर्म में होती है। यहाँ पर भी नजर आ रही है और यहाँ पर भी ये वाइटिश कलर में, इसको हम कहते हैं आर्कस सिनेलियस। देन वी हैव कैटरैक्ट। इस पेशेंट का आप देख रहे हैं पूरा कॉर्निया जो है वो वाइट हो गया, सो दैट इज कैटरैक्ट। उसके बाद ये आयरिस, आप ये वाली डायग्राम देखिए तो जो ब्लैक ब्लैक आप आंख के अंदर जब भी ब्लैक ब्लैक चीज नजर आ रही है ना कॉर्नियल बाउंड्रीज के अंदर अंदर, वो मोस्टली आयरिस प्रोलैप्स ही होगा। तो यहाँ पर भी कॉर्निया में स्टिचेस लगे हैं, उन स्टिचेस में से वो प्रॉपर नहीं लगे या वो उनकी कोई रबिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, आयरिस बाहर निकल गया है उन स्टिचेस से, दैट इज आयरिस प्रोलैप्स। ठीक है। इसमें भी ये देखें यहाँ से आयरिस बाहर निकल रहा है, आयरिस प्रोलैप्स और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक है। उसमें अब ये एफेकिया होता है ऐसे लोग जिनमें आपने जो उनका नेचुरल लेंस आएगा वो निकाल दिया है और उनको फिर इतनी मोटी ग्लासेस लगती हैं कि वो जो नेचुरल लेंस का काम था ना अब वो भी ग्लासेस करेंगी। सो बहुत मोटी ग्लासेस लगती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एफेकिया कहते हैं। ठीक है। दिस इज इंट्राऑक्यूलर लेंस डिसेंट्रेशन, यानी लेंस जो है वो नॉर्मली नजर आना चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वो नीचे को डिसलोकेट हो गया है। ठीक है। इसमें भी, लेकिन ये आपके फिलहाल सिलेबस का पार्ट नहीं, इसमें भी लेंस आपको ये बाउंड्री उसकी अपर बाउंड्री नजर आ रही है, वो नीचे को गिर गया है। ठीक है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आपको प्रोप्टोसिस नजर आ रहा है, दोनों आईज को कंपेयर करें, इसकी आउटवर्ड बल्जिंग है, दैट इज प्रोप्टोसिस ऑफ राइट आई। और इसमें देखें तो आईज आपकी बिल्कुल अंदर चली गई हैं। ठीक है, दैट इज एनोफ्थेल्मोस। दिस इज बेसिकली आपने इस पेशेंट को कहा है कि आप अपने राइट की तरफ देखें, तो लेफ्ट आई उसकी राइट की तरफ चली गई है, जो राइट आई है वो मूव नहीं की। सो इसका मतलब उसके मायोपैथी है, रिस्ट्रिक्टेड मायोपैथी, न्यूरोपैथी भी हो सकती है। ये पैचिंग की हुई है आई की, पैनलाइजेशन। ठीक है, ये ऑप्टिक डिस्क एडिमा। अच्छा, कुछ डायग्राम्स अभी हमारी रहती हैं। ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की डायग्राम भी आपको आ सकती है। ठीक है, ये भी बुक के अंदर बनी हुई है। ये भी इन्फेक्शन होता है आपकी आई का। डर्मोइड सिस्ट, ये भी बहुत पर्टिकुलर है, ये आईलिड को इन्वॉल्व नहीं करता, आईलिड से बाहर एक सिस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये एग्जाम के अंदर बहुत पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद दिस इज कैपिलरी हेमेंजियोमा, इट इज अ ट्यूमर ऑफ द वसल्स ऑफ द आई। ठीक है, कैपिलरीज का ट्यूमर है और ये इस तरह से प्रेजेंट करता है पेशेंट्स के अंदर। डिटेल्स की बुक में लिखी हुई है। ये वाला अगर आप डायग्राम देखें तो दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड ट्यूमर। लैक्रिमल भी वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है।
दिस इज़ कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। इसमें वैसे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट आपकी एग्जामिनेशन के अंदर है, आई के अंदर। सो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम लाइट बिल्कुल पेशेंट के यहाँ पर फॉल कराते हैं, पता नहीं इसको ग्लेबेला कहते हैं आई गेस, फॉल कराते हैं यहाँ पे लाइट, और पेशेंट कहते हैं आपने लाइट की तरफ देखना है। तो अगर दोनों जगह पर उसकी प्यूपल्स के अंदर लाइट सेंटर में आ रही है, इसका मतलब कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट इज पॉजिटिव। और अगर एक साइड में पेशेंट को अगर स्क्विंट वगैरह होगा ना, तो फिर वो लाइट जो है वो डेविएट करेगी, सेंटर में नहीं आएगी प्यूपल के, ठीक है। अब ये स्क्विंट्स वगैरह की टाइप्स आ जाती हैं, ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको आप छोड़ दें। हाँ, ये आ सकता है जो क्रेनियल नर्व पाल्सीज हैं, ठीक है। इसमें अगर हमने पेशेंट को देखें, पेशेंट को हमने काय के नीचे देखें, ये वाली आंख तो नीचे देख रही है, ये वाली नहीं देख रही, ठीक है। और इसमें हमने कहा पेशेंट को आंखें बंद करें, तो एक आंख उसने बंद कर ली है, एक नहीं की, तो इसका मतलब इसके जो है वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई में मसला है। उसके बाद ये भी रिस्ट्रिक्टेड मायोपैथीज हैं, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्या है, ये कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट, एंड दैट्स ऑल अबाउट द पिक्चर्स। अभी हम लोग इंडिविजुअल पिक्चर्स भी कर लेंगे, अगर इंपॉर्टेंट हुई मैं देखूंगी, अगर उनमें कोई इनके अलावा पिक्चर रह गई है वो करा दूंगी, अगर यही इन्हीं में से है तो फिर हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।